प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को यमुनानगर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यमुनानगर आगमन को लेकर हरियाणा सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज इसी को लेकर आज यमुनानगर दौरे पर गए। यमुनानगर जाने से पहले विज ने बताया कि पूरा हरियाणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि मोदी हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। विज ने बताया कि नरेंद्र मोदी हरियाणा को 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्रोजेक्ट समर्पित करने वाले हैं। विज ने बताया कि वह हरियाणा में कई और जगह भी नए प्लांट लगा के बिजली की उपलब्धता को बढ़ाना चाहते हैं। विज ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सोलर पावर को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया। विज ने बताया कि 10 किलोवाट तक के ट्यूबवेलों पर भी सोलर प्लांट लगाने की बात कही। पूरी तैयारियां हैं, सारा हरियाणा उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। बहुत बड़ा तोहफा हरियाणा को मिलने जा रहा है। 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं, जिससे हरियाणा की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। और जल्दी ही हम खेतड़ में भी 800 मेगावाट का प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं। और पानीपत में भी हम 600 मेगावाट के प्लांट लगाएंगे। हम हरियाणा को, हालांकि डिमांड हमारी बहुत ज्यादा है, लेकिन हम हरियाणा में बिजली की जो उपलब्धता है उसको बढ़ाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हम सोलर पावर को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, जिसमें 2 किलोवाट तक में 1,10,000 रुपए की सब्सिडी है। मेरा ख्याल है 1,40,50,000 में लगता होगा। तो हम वो भी चाह रहे हैं कि हर घर पे लगे, हर घर पर जो है सूर्य घर योजना का लाभ मिले, वो भी हम चाह रहे हैं। और 10 किलोवाट तक के जो ट्यूबवेल है उन पर भी हम सोलर पैनल लगा रहे हैं, और बहुत बड़ी संख्या में हम लगा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरजेवाला ने बढ़ते बिजली के दामों और बिजली व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा है, जिसको लेकर अनिल विज ने कहा कि हुड्डा और सुरजेवाला के पेट में हमेशा दर्द रहता है, लिहाजा उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई लेनी चाहिए। विज ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया, अब हम काम कर रहे हैं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। हुड्डा और सुरजेवाला को तो पेट में दर्द हमेशा होती रहती है। उनको किसी अच्छे डॉक्टर से दवाई खानी चाहिए। उन्होंने अपने राज में तो कुछ किया नहीं, हम कर रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ होती है। कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में पटेल की नीतियों को अपनाने और बीजेपी के साथ अपनी वैचारिक लड़ाई को जारी रखने की बात कही है, जिस पर अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस ने आज तक पटेल की कोई बात नहीं मानी और आज तक कांग्रेस नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संजोए बैठी है। विज ने कहा इसका मतलब 70 साल बाद ये गांधी नेहरू की विरासत को छोड़ रहे हैं और इन्हें ये ख्याल आया कि वो गलत थे और पटेल ठीक थे। विज ने तंज कसा कि पटेल तो हमेशा से ही ठीक थे, इन्हें पटेल को पहले दिन से अपनाना चाहिए था। दोबारा बोल रहा हूं सर, कांग्रेस कह रही है कि हम पटेल की विरासत को अपनाएंगे और बीजेपी के साथ वैचारिक जंग जो है वो जारी रखेंगे। पटेल की तो उन्होंने कोई भी बातें नहीं मानी थी। वो आज तक नेहरू गांधी परिवार की विरासत को संजोए हुए हैं। इसका मतलब उनको छोड़ रहे हैं। वो 70 साल के बाद उनको ये ख्याल आया है कि वो गलत थी और पटेल ठीक था। पटेल तो ठीक था ही, लेकिन पटेल को तो पहले दिन से अपनाना चाहिए था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यपालों को कहा कि विधेयक लटका कर रखना अवैध है, इन्हें तुरंत पास कर देना चाहिए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे सबको मानना चाहिए और सब मानते भी हैं। विज ने उदाहरण दिया कि अभी लोकसभा में जो वक्फ बिल पारित हुआ उस पर राष्ट्रपति ने 2 दिन में ही हस्ताक्षर कर दिए, लिहाजा हमारे गवर्नर पूरी तरह से तत्पर रहते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो भी फैसला है वो सिर माथे पर, और सबको मानना चाहिए और सब मानते भी हैं। किसी भी विधेयक को अब अभी लोकसभा में जो वक्फ का विधेयक पारित हुआ, 2 या 3 दिन में राष्ट्रपति महोदय ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। तो हमारे राष्ट्रपति, हमारे जो गवर्नर है वो तो पूरी तरह से तत्पर रहते हैं।